सुस्वागतम। आज हम पाठ्य पुस्तकारोह पाठ कबीर दास जी पढ़ेंगे जो कक्षा 11वीं का है। चित्र में हम कबीर दास जी देख रहे हैं। आइए इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। कबीर दास जी का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीर दास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। रचनाएं: कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक में है, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित हैं। साहित्यिक परिचय: कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और भेदभाव के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। सबसे पहले आइए जान लेते हैं साखी किसे कहते हैं। उत्तर: साखी संस्कृत साक्षित, साक्षी का रूपांतर है। संस्कृत साहित्य में आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाएं साखी नाम से जानी जाती हैं। तो आइए पढ़ें पहली साखी। हम तो एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही कौन दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटें, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहें कबीर दीवाना। आइए कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। दोजग, दोजक यानी के नरक। समाना, व्याप्त, उसमें चले जाना। खाक, मिट्टी। कोहरा, कुम्हार, कुंभकार। साना, एक साथ मिलाकर, सानकर। बाड़ी, बढ़ही। अंतर, भीतर। स्वरूपै, स्वरूप। गर्बाना, गर्व करना। आइए व्याख्या जान लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नर्क की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। कबीर दास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? उत्तर: कबीर दास कहते हैं कि परमात्मा एक है,
वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है। भले ही उसका कोई भी स्वरूप हो, वह घट घट में वास करता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? उत्तर, जो लोग आत्मा व परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित हैं। वे ईश्वर को पहचान नहीं पाते। उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर का कहना है, जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को काटा नहीं जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है पर आत्मा अजर अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। कबीर ने किन दो उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं, संसार में एक जैसी पवन है, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस साखी से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, इस साखी से हमें संदेश मिलता है कि ईश्वर एक है, वह सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, उसकी सत्ता सार्वभौम है, वह हर जगह व्याप्त है। मनुष्य को किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए। साखी में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए उसके ज्योति स्वरूप को स्वीकार किया है। ईश्वर की दृष्टि में, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? उत्तर, कबीर ने ईश्वर एक है के समर्थन में अनेक तर्क दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। संसार में सब जगह एक ही पवन व जल है, सभी में एक ही ईश्वरीय ज्योति है, एक ही मिट्टी से सभी बर्तनों का निर्माण होता है, यानी कि सब मानव बनते हैं, एक ही परमात्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है, प्रत्येक कण में ईश्वर है, दुनिया की हर जीव में ईश्वर व्याप्त है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? मानव शरीर का निर्माण निम्नलिखित 5 तत्वों या 5 तत्वों से हुआ है। अग्नि, वायु, पानी, मिट्टी, आकाश। माया देख के जगत लुभाना पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मनुष्य संसार के लालच में पड़ जाता है और माया के चक्कर में पड़कर वह अभिमानी हो जाता है, अपने ऊपर गर्व करने लगता है। अगला प्रश्न, कबीर किसको गाकर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहने की बात करते हैं? उत्तर, कबीर जी साखी गाकर ईश्वर को पाने के भुलावे में खोए रहते हैं। आइए स्मरणीय बिंदु जान लेते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया, मोह व गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, सधुकड़ी भाषा है, पद में गयता यानी कि गाया जा सकता है, वह संगीतात्मकता है। कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है। कवि माया मोह को निरर्थक बताता है, जैसे बाड़ी काटे कोई में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई, लकड़ी व आग का उदाहरण प्रभावी है। एक एक में
यमक अलंकार है। एक परमात्मा के लिए भी प्रयुक्त किया गया है, एक का अर्थ सिर्फ एक भी निकलता है। अनुप्रास अलंकार की छटा काटे कोई स्वरूप सोई कहे कबीरा। यहाँ पे क स और क वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। घर घर लरी लरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए दूसरी साखी देख लेते हैं। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखान ही पूजै उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्भ धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुर्क कहें रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। कहें कबीर सुनो हो संतो ई सब भ्रम भुलाना, केतिक कही कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निर्भय निर्भय बिना डर के, बौराना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना पगला जाना। धावे दौड़ते हैं भागते हैं, पतियाना विश्वास करना। नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पाखंड करने वाला, धर्म मार्ग पर चलने वाला। स्नाना स्नान करना नहाना, आत्म स्वयं। पखानहि पत्थर को पत्थरों की मूर्तियों को, बहुतक बहुत से, पीर औलिया धर्म गुरु और संत ज्ञानी। कुराना कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की पुस्तक। मुरीद शिष्य। तदबीर उपाय। आसन मार समाधि लगाकर या ध्यान मुद्रा में बैठना। डिम्भधरी आडंबर करके। गुमाना अहंकार। पीपर पीपल का वृक्ष। पाथर पत्थर। छाप तिलक अनुमाना, मस्तक पर विभिन्न प्रकार के तिलक लगाना। साखी गवाह साक्षी। शब्द ही वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है। आत्मखबरी आत्मज्ञान, अपने अंदर की खबर रखना। रहीमाना दयालु। महिमा गुरु का महात्म्य। सिक्ख शिष्य। व्याख्या जान लेते हैं। कबीर दास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है और जो झूठ बोलता है उस पर विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं। वे अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को
तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए हुए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा हुआ है। कबीरदास कहते हैं लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है तो तुर्क रहीम को अपना बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, जो माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं, इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते। सच यही है, ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? कबीरदास जी संसार के विवेकी व सज्जन लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वे संतों को धार्मिक पखंडों को छोड़कर भक्ति के सहज मार्ग को अपनाने को कहते हैं। प्रश्न, कवि ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है या कवि ने संसार के बारे में क्या कहा है? उत्तर, कवि ने संसार को बावला कहकर संबोधित किया है। लोगों को सच्ची बात बुरी लगती है और वह झूठी बात पर शीघ्र विश्वास करते हैं। ऐसे संसार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कवि संसार को पागल क्यों कहते हैं? कवि संसार को पागल इसलिए कहते हैं, इसका कारण है कि संसार सच्ची बात कहने वाले लोगों को तो मारने के लिए दौड़ता है तथा झूठी बात कहने वालों पर भरोसा कर लेता है। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। इस पंक्ति का आशय है कि लोग टोपी पहनकर, हाथ में माला पकड़कर, माथे पर तिलक लगवाकर तथा छापाधारी वस्त्र पहनकर ईश्वर को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमान के किन पाखंडों पर व्यंग किया है? कबीर ने हिंदुओं के नित्य स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ यात्रा आदि आडंबरों पर चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की पूजा, शब्द गाना आदि पाखंडों पर व्यंग किया है। अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होगी? अज्ञानी गुरुओं तथा उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना पड़ता है, क्योंकि उनको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं तथा अपना विनाश कर लेते हैं। अज्ञान के पथ पर चलते चलते अज्ञान के गड्ढे में ही गिर जाते हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। इस पद में कवि ने संसार की गलत प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। वे सांसारिक जीवन को सच मानते हैं। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वे तरह तरह के आडंबर रचाकर स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं। कवि संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताता है, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर सहज भक्ति मार्ग को ही सही मानते हैं। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालें। कवि ने आत्मबल पर बल दिया है तथा बाह्य बाहरी आडंबरों को निरर्थक बताया है।
अनुप्रास अलंकार की छटा है पीपर पाथर पूजन में प वर्ण की, भरम भुलाना में भ की, सहित शिष्य सब में स वर्ण की, केतिक कहो कहा क वर्ण की, कितेब कुराना में क वर्ण की, सहजे सहज समाना में स वर्ण की, साखी शब्दही में स वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। घर घर लरी 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आम बोलचाल की सधुकड़ी भाषा है। सधुकड़ी मतलब साधु जगह जगह घूमते हैं तो अलग अलग स्थानों के शब्द उनकी भाषा में समा जाते हैं। भाषा व्यंग्यात्मक है। पूरे पद में गेयता व संगीतात्मकता है, चित्रात्मकता है, शांत रस है, प्रसाद गुण विद्यमान है। कवि ने किस तरह के लोगों को खूब देखा है? कबीर ने नियम और आडंबरों का आचरण करने वाले लोगों को संसार में खूब देखा है। कबीर दास जी किस भक्ति के दीवाने थे? कबीर दास जी ईश्वर की भक्ति के दीवाने थे। कबीर ने आडंबर युक्त आचरण करने वाले लोगों पर क्या व्यंग किया है? ऐसे लोग जो आडंबर युक्त हैं वे उनको अज्ञानी मानते हैं। ऐसे लोग सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ में लग जाते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। उनको आत्मज्ञान रत्ती भर भी नहीं है, उनको दिखावे का ज्ञान है। शिष्यों का जीवन किन के कारण बर्बाद हो जाता है? शिष्यों का जीवन अज्ञानी गुरु मिल जाने के कारण बर्बाद हो जाता है। कबीर जी ने किन दो रूपों को एकाकार करना चाहा? कबीर जी ने पवन तथा पानी दो रूपों को एकाकार करना चाहा। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? कबीर ने ईश्वर को कुम्हार का सच्चा प्रतीक माना है। ईश्वर ही मानव रूपी बर्तनों का निर्माता है। कबीर ने ईश्वर को कुम्हार का प्रतीक क्यों माना है? ईश्वर रूपी कुम्हार ने ही जीव रूपी बर्तनों को 5 तत्वों के मेल से बनाया है। मृत्यु के पश्चात सभी जीव कहाँ जाकर समाते हैं? कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात सभी जीव एक ही ज्योति में जाकर समाते हैं। कुम्हार कितनी तरह की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है? कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से तरह तरह के बर्तनों का निर्माण करता है। कबीर के अनुसार किसे देखकर संसार लालच में आ जाता है? उत्तर, संसार की माया को देखकर संसार लालच में आ जाता है। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करता है? कबीर के अनुसार ईश्वर सृष्टि के कण कण में निवास करता है। कवि के अनुसार हिंदू और मुस्लिम धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है? कबीर जी के अनुसार सब धर्म श्रेष्ठ हैं। आवश्यकता केवल सही ढंग से धर्म को जानने और समझने की है। राम और रहमान को कौन से लोग मानते हैं? राम को हिंदू धर्म के लोग मानते हैं तथा रहमान को मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं। काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कबीर जी ने यहाँ आत्म तत्व पर बल देते हुए लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले आडंबरों का खंडन किया है। हिंदू द्वारा अपनाए जाने वाले छापाधारी कपड़ों, तिलक लगाने, पत्थर पूजने तथा अभिमानी गुरु के शिष्य बनने का भी कठोरता से खंडन किया है। अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, शांत रस है। कबीर जी का विद्रोह स्पष्ट दिखाई पड़ा है। सधुकड़ी भाषा है, भाषा सरल तथा सहज है, प्रसाद गुण विद्यमान है। परमात्मा को पाने के लिए कबीर जी ने किन दोषों से दूर रहने की सलाह दी है या देते हैं? परमात्मा को पाने के लिए कबीर जी मोह माया ज्ञान घमंड आदि से दूर रहने की सलाह देते हैं। वे जीवन यापन में भय से मुक्त होने की चेतावनी भी देते हैं। मोह माया ज्ञान घमंड तथा भय आदि परमात्मा को पाने में बाधक बनते हैं। कबीर दास जी के अनुसार असली साधक में इन दुर्गुणों का समावेश नहीं होना चाहिए। कबीर जी के अनुसार किन लोगों को आत्मबोध नहीं होता?
जो लोग बाहरी आडंबरों में उलझे रहते हैं वे सत्य पर विश्वास न करके झूठ को सही मानते हैं। धर्म के ठेकेदार लोगों को पाखंड द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, जबकि ये सभी चीज़ें गलत हैं। उनके तरीकों से अहम भाव का उदय होता है। ईश्वर की प्राप्ति सहज भाव से ही हो सकती है। आइए जानें, कविता से क्या जाना क्या पाया। ईश्वर एक है जो ज्योति स्वरूप है। वह सृष्टि के कण कण में समाया है। प्रत्येक प्राणी में उसका निवास है। परमात्मा सभी जीवों का निर्माण करते हैं। मनुष्य व्यर्थ की मोह माया में अहंकारी हो जाता है। मनुष्य को ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचान कर उसे अपनाना चाहिए। धार्मिक चौपालों से दूर रहना चाहिए। पाखंड से दूर रहना चाहिए। प्रस्तुति सविता खोसला। चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।